राम मंदिर बनने के बाद भाजपा के अयोध्या में साफ यूपी में हाफ होने को लेकर हो रहे हैं लगातार विश्लेषण। मंदिर निर्माण व धारा 370 हटाने के 4 दशक पुराने संकल्प पूरे करने के बाद 3rd डिवीजन में पास हुई मोदी सरकार। अयोध्या का प्राचीन वैभव लौटाने व ऐतिहासिक विकास के बावजूद फैजाबाद के आसपास की कई सीट पर डूबी भाजपा की लुटिया। वर्ष 1987 में पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण का संकल्प याद दिलाकर हिमाचल की 4 सीट जीतने में कामयाब रही बीजेपी। पोलराइजेशन की सियासत के बीच हिंदू वोट एकजुट न होना व समाजवादी पार्टी को एससी के साथ साथ मुस्लिम व यादव वोट मिलना समझे जा रहा है अयोध्या से भाजपा की हार का एक बड़ा कारण। भाजपा के लल्लू सिंह का 400 सीट लेकर नए संविधान वाला बयान भी बताया जा रहा है पार्टी की लुटिया डूबने का दूसरा मुख्य कारण। अयोध्या में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एयरपोर्ट व सड़कें बनाने के लिए लैंड एक्वायर किया जाना व इंक्रोचमेंट हटाने को समाजवादी पार्टी ने बनाया था मुद्दा। 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले मुलायम सिंह अथवा उनके पुत्र की पार्टी के अवधेश प्रसाद की अयोध्या से जीत का सही विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं सियासी पंडित। विवादित बाबरी ढांचा ढहाए जाने के दौरान अयोध्या में भाजपा की प्रदेश सरकार गिरी तो मंदिर बनने पर पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाए मोदी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। के बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, बोला हूं सांसद बनने वाले हो। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 500 साल बाद भव्य राम मंदिर बनने व अपना 4 दशक पुराना संकल्प पूरा होने से बेशक गत 22 जनवरी को भाजपा अपनी ऐतिहासिक विजय मान रही हो, मगर हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में ना तो राम में हुआ माहौल भाजपा के काम आया और न ही पार्टी को हिंदुत्व की लहर का फायदा मिला। हिंदुओं के प्रमुख आस्था स्थल पर भव्य मंदिर बनने के बाद जहां अयोध्या व फैजाबाद में भाजपा साफ हुई, वहीं प्रदेश के सबसे बड़े सूबे यूपी में हाफ अथवा पिछले चुनाव के मुकाबले आधी सीटों पर अटक कर रह गई। भगवान राम की नगरी अयोध्या व यूपी में भाजपा की हार का नतीजा ये निकला कि 400 पार के दावे के बावजूद एनडीए गठबंधन जहां 293 पर सिमट कर रह गया, वहीं पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह भाजपा तो पीएम मोदी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सके। अयोध्या में भाजपा उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव की उस समाजवादी पार्टी से हार गए जिसने 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलाने के आदेश जारी किए थे। फैजाबाद व आसपास के हलकों में सपा का डीएमवाई फैक्टर कामयाब रहना व उनके एससी कैंडिडेट अवधेश प्रसाद को एससी वोटर के साथ साथ मुस्लिम व यादव वोटर भी पहले से कहीं ज्यादा मिलना भाजपा की लुटिया डूबने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि एयरपोर्ट व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़कों व चौक चौराहों का कायाकल्प करने के लिए स्थानीय लोगों व दुकानदारों के अवैध निर्माण हटाया जाना तथा
लैंड एक्वायर किया जाना भी यहाँ स्थानीय लोगों की नाराजगी व भाजपा की हार का दूसरा कारण बताया जाता है। भाजपा का अयोध्या में जीत के लिए ओवर कॉन्फिडेंट होना तथा पार्टी उम्मीदवार लल्लू सिंह का नया संविधान बनाने के लिए 400 सीट लेने संबंधी बहुचर्चित बयान को भी विश्लेषक यहां पार्टी की हार का मुख्य कारण मान रहे हैं। यूपी में एसपी की अलायंस पार्टनर कांग्रेस के राहुल गांधी द्वारा अपने भाषणों में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आते ही महिलाओं के खाते में हर माह टकाटक 8,500 आने का दावा व कमिटमेंट यहां महिला वोटर के इंडिया अलायंस के साथ होने का एक अन्य मुख्य कारण समझा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी के भाषणों व सोशल मीडिया के साथ साथ कांग्रेस ने मौलानाओं के माध्यम से भी कांग्रेस का गारंटी पत्र व फॉर्म भरने वाली महिलाओं को 5 जून को 1 लाख की राशि में से 8,500 की पहली किस्त की बात लगभग हर घर तक पहुंचा दी थी। कर्नाटक के बाद कल 5 जून को कांग्रेस के लखनऊ स्थित ऑफिस में फॉर्म भरने अथवा 8,500 की पहली किस्त लेने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा दिखाई गई खबरों के मुताबिक विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची थी। इसी तरह के फॉर्म कांग्रेस द्वारा 2022 में हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान भी भरवाए गए थे, मगर दिसंबर 22 में 18 से 60 साल की सभी महिलाओं के खाते में हर माह 1,500 आने की कांग्रेस की गारंटी आज तक पूरी नहीं हुई। 11 दिन के कठोर व्रत के बाद गत 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे पीएम मोदी की तस्वीरें जहां उस दौरान हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले कई भाजपा विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं ने भी शेयर की थी। वहीं महिवाल लोकसभा चुनाव आते आते 500 साल के संघर्ष के बाद बने राम मंदिर की बात संभवतः अयोध्या व यूपी के लोग भूल गए और धर्म जात की राजनीति का लाभ मुलायम व अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा मिला। भाजपा द्वारा हिमाचल में जून 1987 में पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिए जाने की बात को बार बार दोहराया गया और संभवतः 98% हिंदू आबादी वाले इस राज्य की 4 सीट भाजपा को मिलने का एक यह भी मुख्य कारण है। भाजपा के अयोध्या में साफ व यूपी में हाफ होने के इन सभी कारणों का पता हालांकि राजनीतिक विश्लेषक व कुछ वरिष्ठ पत्रकार काफी खोजबीन करने के बाद लगा चुके हैं, मगर इन तर्कों से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले राम भक्त व हजारों सोशल मीडिया यूजर अब तक संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। अयोध्या में भाजपा की हार के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर यहां जाने वाले श्रद्धालुओं से भगवान राम के दर्शन करने के साथ साथ ही लौटने व एक भी पैसा खर्च न करने का भी आग्रह कर रहे हैं। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ भाजपा द्वारा अपना 4 दशक पुराना धारा 370 हटाने का दूसरा संकल्प भी पूरा किया गया और भारत को दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाना भी पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धि समझा जा रहा है। इसके बावजूद हालांकि एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से करीब 20 ऊपर पहुंच चुका है, मगर अब तक बतौर पीएम व गुजरात के सीएम पूर्ण बहुमत लेने के लिए जाने वाले नरेंद्र मोदी का 400 पार का दावा पूरा नहीं हो सका। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया। हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे।